हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि इटली में पढ़ने का कितना खर्चा आता है और क्या इतना खर्चा करके इटली में आना सही रहता भी है या नहीं। तो आज मैंने जो है बेसिकली मास्टर्स के ऊपर बात करी है। उसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप बैचलर्स की भी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। और ये जो कॉस्टिंग है 3 केसेस पर डिपेंड करती है। पहला केस जो होने वाला है वो होने वाला है पब्लिक यूनिवर्सिटीज विदाउट स्कॉलरशिप का कॉस्टिंग कंप्लीट। दूसरा केस जो होने वाला है वो होने वाला है पब्लिक यूनिवर्सिटीज विद स्कॉलरशिप। और तीसरा केस जो होने वाला है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का, जिसमें 1 ईयर का आपका मास्टर प्रोग्राम होगा या 1 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा। तो 3 कैटेगरीज के डिटेल में समझेंगे कि क्या ये तीनों प्रोग्राम्स के लिए अगर आप आते हैं वर्थ इट है। और उसके बाद हम पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब की सैलरीज भी देखेंगे, क्या उससे जस्टिफाई हो रहा है आपका जो इन्वेस्ट कर रहे हो आप उतना रिटर्न मिल भी रहा है या नहीं, अदरवाइज कोई सेंस ही नहीं बनता आपका। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यार पब्लिक यूनिवर्सिटीज विदाउट स्कॉलरशिप की, तो इसमें 4-5 एक्सपेंसेस आते हैं। बिफोर वीजा में क्या होता है, पहले प्री वीजा एक्सपेंसेस मैंने दिए हुए, जिसमें आपको 1 to 1.5 लाख तक एक्सपेंस आ सकता है, जिसमें आइल्स की बुकिंग हो गई, एप्लीकेशन फीस आपने पे करी, आपके अटेस्टेशंस हो गए, आपकी वीज़ा फीस हो गई, आपकी मतलब ये सारी चीज़ें ऑल इन ऑल कह लो। अगर कोई बैचलर्स के एंट्रेंस एग्जाम है तो वो दे दी, इन सारी चीज़ों को। तो ये खर्चे मिलाकर और इसमें कंसल्टेंसी फीस भी इंक्लूड करके 1 to 1.5 लाख का आ सकता है। अगर कोई कंसल्टेंसी 1.5 लाख चार्ज कर रही है तो आप अगर सेल्फ अप्लाई करते तो ऑलमोस्ट आप उसका हाफ मान सकते हो, उतना आपको कॉस्टिंग बैठने वाला है। तो प्री वीजा में 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। सेकंड, अगर इसी में बात करें ट्यूशन फीस की, तो देखो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो ट्यूशन फीस होती है वो ऑन एन एवरेज 1000 यूरोज पर ईयर होती है। तो अगर 2 ईयर्स का मास्टर है तो 1 + 1 2000 यूरोज आपकी हो जाएगी। अगर हम लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो 7000 यूरोज पर ईयर का लिविंग एक्सपेंसेस है, जो एम्बेसी की गाइडलाइंस में मेंशन्ड है। तो पर ईयर का 7000 है तो 2 ईयर्स का हो गया 14000 यूरो। इसके अलावा अगर मैं और एक्सपेंसेस की बात करूँ तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस आप कह सकते हो, जैसे कि फ्लाइट का हो गया, फिर आप इंडिया 2 साल में कहीं ना कहीं 4 बार आना जाना तो करोगे इंडिया, तो वो एक्सपेंसेस और मिला के रेजिडेंस परमिट अप्लाई करोगे उसके एक्सपेंसेस एंड सो ऑन, एडवांस दोगे सब। तो ये सब मिलाकर मैंने मिसलिनियस 3000 यूरोज लेके रखा है। तो अब इन टोटल अगर हम करेंगे तो इसका जो कंप्लीट टोटल आ रहा है वो आ रहा है 20,000 यूरोज। INR में कहे तो कहीं ना कहीं 20 लाख रुपए के आसपास। तो इवन दो अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है और पब्लिक यूनिवर्सिटी में स्टडी करते तो भी आपके 20 लाख रुपए तक लग सकते हैं। ये पहला सिनेरियो हमारा हो गया है। दूसरे सिनेरियो की बात करें तो दूसरे सिनेरियो में पब्लिक यूनिवर्सिटी है बट अब आपके पास स्कॉलरशिप है। इसमें डिफरेंस क्या आने वाला है, प्री वीजा एक्सपेंसेस तो आपके सेम ही होने वाले 1 to 1.5 लाख। सबसे मेजर जो डिफरेंस आने वाला है वो आने वाला है आपका लिविंग एक्सपेंसेस में और ट्यूशन फीस में। दोनों की दोनों चीजें जीरो हो गई है। क्यों? क्योंकि स्कॉलरशिप का बेनिफिट ही ये होता है कि आपको जो है ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाएगी और दूसरा आपको लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए भी पैसा मिलेगा इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसमें क्या होता है, कई बार तो आपको हॉस्टल मिल जाता है, हॉस्टल नहीं मिलेगा तो आपको पैसा दे दिया जाएगा आपके अकाउंट में। और ये स्कॉलरशिप ही जो है 7000 to 8000 यूरोस, मतलब 7 से 8 लाख रुपए पर साल का आपको बेनिफिट देती है। और इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपकी इनकम जो है 25,000 यूरो, मतलब 25 लाख रुपए से कम होनी चाहिए आपकी कंप्लीट फैमिली इनकम। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये सेकेंड केस के लिए, और हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादातर बच्चों को इसी के लिए प्रेरित करें ना। इसमें ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस जीरो होगा तो इसके बाद फिर एक मिसलिनियस बन जाता है जो आपका 3000 यूरोस का। लेकिन इसमें एक और नया एक्सपेंस जो ऐड हो जाता है वो होता है इनिशियल एक्सपेंसेस। क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो मान के चलिए कि 3 to 4 मंथ्स या 2 मंथ्स के बाद क्रेडिट होती है, तो उस टाइम पीरियड के में भी जो आपका एक्सपेंसेस आता है वो 3000 यूरोस के आसपास का मैं ले रहा हूं। तो इन शॉर्ट जो है इनिशियल एक्सपेंस करके और मिसलिनियस एक्सपेंस करके और प्री वीजा के एक्सपेंस करके भी जो खर्चा आ रहा है वो आपका 5 to 7 लाख के ब्रैकेट के अंदर आराम से हो जाएगा। बच्चों ने इससे भी कम में 3-3, 4-4 लाख में भी जो है अपना मास्टर्स किया हुआ इटली में विद स्कॉलरशिप, तो वो भी केसेस है। बट मैंने फिर भी एक मैक्सिमम रेंज ली कि 5 to 7 लाख में तो आसानी से आपका मास्टर्स हो जाएगा विद स्कॉलरशिप वाले केस में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। थर्ड केस की बात करें विच इज ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और ऐसा नहीं है कि लोग बच्चे जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं आते। काफ़ी सारे इंटीरियर डिज़ाइन के कोर्सेज, काफ़ी सारे फैशन डिज़ाइन के कोर्सेज, काफ़ी सारे बिजनेस स्कूल जैसे रोम बिजनेस स्कूल मिलान में हो गए, काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जहाँ पर बच्चे आते हैं और फीस भी हाई फाई देते हैं। तो यार उनको जो कोर्स मिल जाता है ना, जो सिलेक्टेड कोर्स जो प्राइवेट में मिल पाते हैं वो कई बार पब्लिक में नहीं मिल पाते हैं। अब इसकी अगर कॉस्टिंग की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो इसमें यहाँ पर जो है प्री वीजा एक्सपेंसेस हो सकता है इसमें कम लगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो है एजेंट्स जिससे भी आप करवाएंगे उनको कमीशन मिल जाता है। फिर भी आप 1-1.5 लाख रुपए चलो हम कैलकुलेशन के लिए मान ही लेते हैं, ठीक है, प्री वीजा में। सेकंड, जो ट्यूशन फीस का ब्रैकेट है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंस इनकर होने वाला है, क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम भी आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देखोगे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में वो आपको जो ट्यूशन फीस दिखेगी वो 10,000 यूरोस तो मिनिमम दिखेगी। तो 10 to 15 का एक ब्रैकेट होता है, 10 से 15 लाख रुपए की आपकी ट्यूशन फीस हो सकती है।
चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। थर्ड, अगर हम लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपका 1 साल का एक्सपेंस लेना है हमें 7,000 यूरो के आसपास आपका एक्सपेंस होने वाला है। ये याद रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको 1 ईयर के कोर्सेज मिलने वाले हैं मास्टर्स के, ठीक है। अब ये 3 एक्सपेंसेस होगा और इसके साथ में अगर हम मिसलेनियस भी एक्सपेंस ऐड कर दे तो वो कहीं ना कहीं आपका 3,000 यूरोस का हो जाता है। तो इन टोटल अब हम इस एक्सपेंस को मिला दे तो ये आ रहा है हमारे 25 लाख के आसपास। अब आप सोचोगे यार पब्लिक यूनिवर्सिटी में 20 आ रहा है, यहां पर 25 आ रहा है, द डिफरेंस इज ऑफ 1 ईयर, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो कोर्सेस है मास्टर्स के वो 2 इयर्स के मिलते हैं और प्राइवेट में आपको 1 ईयर का मिलेगा मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। तो इसी के कारण आपको जो प्राइसिंग सेम नजर आ रही होगी, बट मैं खुद रेकमेंड करता हूं कि कोशिश कीजिएगा 2 ईयर का कोर्स हो, क्योंकि आप एक्सपोजर लेने में समय लगता है। 1 साल में पढ़ाई करोगे, एक्सपोजर लोगे, खत्म ही हो जाता है इतने टाइम में। अच्छा, अब ये तो आपको पता चल गया कि भैया अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटी विदाउट स्कॉलरशिप में 20 लाख रुपए का खर्चा है 2 इयर्स का, अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटी विद स्कॉलरशिप आएंगे तो 2 इयर्स का खर्चा हमारा 5 to 7 लाख है, और अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हमारा 25 लाख रुपीज पर ईयर का एक्सपेंस है। इसको कैसे रिटर्न करेगा इटली आपको? अब ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि यार आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपकी जॉब कैसी लगती है। आपका कोर्स जब चल रहा है तो आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ों पर ना पहली चीज़ तो इसमें ये है कि देखो यहाँ पर अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 500 यूरोस पर मंथ तो मिनिमम आप अर्न करोगे। कुछ बच्चे तो 800,000 यूरोस भी अर्न करते हैं। तो इस मिनिमम साइड पे भी लेके चलो तो मैं 6,000 यूरोस पर ईयर कहीं ना कहीं आप पार्ट टाइम जॉब में अर्न कर सकते हो वेरी इजीली, आसानी से। तो एक ये आरओआई निकाल सकता है 2 साल का अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम। वहीं अगर हम जो बात करते हैं फुल टाइम जॉब की आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो उसमें आप 20,000 यूरोस पे कर सकते हैं, जिसमें टैक्सेस वगैरह कटेंगे। तो आप मान के चलिए कि 1400-1500 यूरोज आपके हाथ में बचने वाली इतनी एक सैलरी आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है। अब 20,000 को अगर हम देखें, 20,000 यूरोज इज लाइक 20 लाख रुपीज इन INR, और आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी कितना लगा रहे हो? 20 लाख रुपए लगा रहे हो 2 साल का कोर्स। अगर आप जो है प्राइवेट में भी देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो प्राइवेट और पब्लिक कोर्स करने के बाद तो आपका जॉब मार्केट सिमिलर ही होने वाला है। आपको जॉब ऐसे ही सर्च करनी है जैसे भले ही आप पब्लिक से स्टडीज कर लो या फिर प्राइवेट से स्टडीज कर लो, तो दोनों के बाद आपको जॉब मार्केट सेम ही मिलने वाला है। तो उसी जॉब मार्केट में आपको करना है। तो जब प्राइवेट में 25 लाख रुपए लगा रहे हो और 20 लाख का अगर पैकेज लग रहा है तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1 साल में आप वो रिकवर कर सकते हो, कंसिडरिंग कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो स्टडीज के साथ में। और वही केस अगर मैं पब्लिक का ले लूं विदाउट स्कॉलरशिप, तो उसमें भी कहीं ना कहीं 20 लाख रुपए लग रहा है, तो 1-1.5 साल में आप इसको भी कवर कर सकते हो। अब सबसे अच्छी बात जो सेकंड केस में है, उसमें आपके जो लग रहे थे पब्लिक यूनिवर्सिटीज विद स्कॉलरशिप में से 5 to 7 लाख, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, स्कॉलरशिप का पैसा तो उठाते ही उठाते, साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और ये जो 5-7 लाख रुपए लग रहे हैं आपके 2 साल के कोर्स में, वो तो आप मान के चलिए वो फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद सेकेंड ईयर से पैसे घर भी भेजना चालू कर देते हैं। ये बेनिफिट होता है ये स्कॉलरशिप वाले केस का। और इसीलिए मैं हमेशा से रिकमेंड करता आया हूं कि अगर आप इटली आ रहे हो तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में और स्कॉलरशिप के बेस पर है। एंड अगर आपको इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है विद स्कॉलरशिप देना, आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। हम लास्ट 6 ईयर से काम कर रहे हैं एंड मोर देन 500 स्टूडेंट्स को हम एक्चुअली में वीजा लगवा चुके हैं। तो अगर आप भी अपना इटली का वीजा लगवाना चाहते हो तो इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके लगवा सकते हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो अबाउट कि यार आपको इटली आना चाहिए या नहीं, या फिर कॉस्ट कितना लगता है और वर्थ इट है नहीं। तो 100% वर्थ इट है, जस्ट गो फॉर इट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।